हम डिस्कस करने वाले केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि नाम है जिसका लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। देयर आर फॉलोइंग लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री के मेनली टू लॉज होते हैं जो कि हमें एक तरह से रिलेशनशिप बताते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर के बीच में क्या रिलेशन, इंटरेक्शन से हमें क्या मीन्स की रिजल्ट मिल रहा है। तो ये जो हमारा लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री है मेनली इसी पे बेस्ड होता है। तो इसमें दो लॉज होते हैं जिसका जो फर्स्ट लॉ फोटोकेमिस्ट्री जिसको हम ग्रोथस ड्रैपर लॉ नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज ये जो लॉ था वो ग्रोथस एंड ड्रैपर दो केमिस्ट ने मिलकर दिया था, इसलिए इस लॉ का नाम दिया गया है ग्रोथस ड्रैपर लॉ। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, जिसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। It was put forward by Grothus on theoretical grounds in 1818 and confirmed by Draper by experiment in 1839। जो ये लॉ था एक्चुअल में इसे दो केमिस्ट ने मिलकर दे रखा है। तो 1818 में सबसे पहले जो ग्रोथस ने दिया था उन्होंने बस इसकी थ्योरी बता रखी थी और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था ड्रैपर ने 1839 मीन्स की जब उन्होंने थ्योरी बता दी थी उसके कुछ टाइम्स के बाद, इसलिए इसको कंबाइंड रूप से हम ग्रोथस ड्रैपर लॉ भी बोल रहे हैं। इसका स्टेटमेंट इस टाइप होता है। When light falls on any substance, जो लाइट होती है किसी भी सबस्टेंस पे फॉल होती है, अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड। ये अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड मैंने बाय मिस्टेक 2 टाइम लिख दिया है, आपको ओनली 1 टाइम लिखना है। अ पार्ट ऑफ इट इज़ ट्रांसमिटेड एंड रिमेनिंग आर एब्जॉर्ब्ड। इट इज़ ओनली द एब्जॉर्ब्ड लाइट विच इज़ इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। इसका जो स्टेटमेंट है उसे रिजल्ट निकलता है कि अगर कोई भी जो लाइट होती है किसी सबस्टेंस पे फॉल होती है तो टोटल 3 कंडीशंस बनती है। या तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या ट्रांसमिटेड हो जाएगा, या फिर कुछ पार्ट क्या होगा जो सबस्टेंस होता है वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। तो जो 3 अलग अलग केसेस बने उनमें से जो एब्जॉर्व पार्ट होता है, जो सबस्टेंस ने जिस लाइट को एब्जॉर्व किया होता है, उसी से जो केमिकल रिएक्शन में जो चेंजेस आते हैं ये ओनली वो एब्जॉर्ब लाइट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है। इसी स्टेटमेंट को दूसरे फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। ओनली डेट लाइट विच इज़ एब्जॉर्ब बाई सिस्टम कैन ब्रिंग अबाउट अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये ओनली मीन्स कि केमिकल रिएक्शन में जो चेंज लाने का जो वो मेन होता है वो कौन सा पार्ट करता है, जो भी लाइट एब्जॉर्ब होती है उसी की वजह से फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है। इसको डायग्राम के थ्रू भी समझा रखा है। ये हमारा एक सबस्टेंस है जिसको आई ए में से एब्जॉर्ब लाइट है, जो 3 केसेस बताए थे वो है। यहाँ से कोई भी एक जो लाइट आ रही है ये सबस्टेंस पे फॉल हो रही है, तो कुछ पार्ट ट्रांसमिटेड मीन्स कि बाहर आगे सिंपली निकल गए तो इसे आई टी से रिप्रेजेंट कर रखा है। कुछ पार्ट इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया है तो इसको आई आर से रिप्रेजेंट कर रखा है। और कुछ पार्ट आई ए जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये वही मीन्स कि लाइट का ये सबस्टेंस ने जो लाइट को एब्जॉर्व किया है वो वाला पार्ट है जिसको आई ए से लिखा गया है, ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज। रिएक्ट